हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम नेहा मोहन सिन्हा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोनों लिस्ट्स को एक दूसरे से मैच करना है। ठीक है, तो चलो आज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि बेसिकली क्या किसके साथ मैच होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीबल की। फ्रीबल बेसिकली, अगर आपने फ्रीबल का नाम सुना होगा तो फ्रीबल ने किंडरगार्टन को शुरुआत की थी। किंडरगार्टन जो केजी जो शब्द है ना, उसकी शुरुआत फ्रीबल ने की थी और उन्होंने बोला था कि बच्चों के लिए एक प्ले बेस्ड लर्निंग यानी कि खेल के पर आधारित सीख की तरह शुरू करना चाहिए जब भी बच्चों को हम स्कूल्स में डालते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए नर्सरी होता है, नर्सरी के बाद किंडरगार्टन होता है और किंडरगार्टन जो है वो उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो होता है चिल्ड्रंस गार्डन, बच्चों का उपवन, एक गार्डन। ठीक है, तो फ्रीबल यहाँ पर मैच हो जाएगा किंडरगार्टन से। ठीक है, दूसरा आ जाता है हार्लो। अब ये हार्लो क्या थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने मंकी जो होता है ना, बंदर, रीसिस मंकी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये देखा था कि जो बंदर के बच्चे होते हैं वो प्रेफर करते थे सॉफ्ट क्लॉथ, एकदम नरम मुलायम कपड़े को प्रेफर करते थे एज एंड व्हेन कंपेयर्ड टू अ वायर्ड वाला सामान। मतलब कि उनको एक तरफ तो नरम मुलायम क्लॉथ दिया जा रहा है और एक तरफ खाने के साथ उनको जो वायर वाली एक कपड़ा दिया जा रहा है, या क्या से कह सकते हैं कि वायर की तरह की कुछ हार्ड चीज़ें दी जा रही हैं और उन्होंने जो है वो प्रेफर करते थे उस सॉफ्ट क्लॉथ को ओवर दैट वायर मदर, हम कह सकते हैं कि माँ के रूप में। एक तरफ उनको कई बार माँ के रूप में एक सॉफ्ट क्लॉथ में उनकी माँ को दिखाया जाता था और एक दिखाते थे कि उनकी जो बंदर की माँ है वो वायर से बनी हुई है। तो लेकिन वायर के साथ जो है वो खाना भी उनको मिलता था। तो एक तरफ उनको सिर्फ सॉफ्ट क्लॉथ मिल रहा है विदाउट खाना और एक तरफ उनको वायर्ड मदर मिल रही है विद खाना। तो वो सॉफ्ट मदर या सॉफ्ट क्लॉथ से बनी हुई मदर को प्रेफर करते थे इवन दो उनको खाना नहीं मिलता था। अंडरस्टूड। तो ये एक्सपेरिमेंट हार्लो ने करके ये बताया कि इवन मंकीज़ में वो उनको सॉफ्टनेस पसंद है, उनको ऐसे लोग पसंद है या ऐसी चीज़ें पसंद है जो उनके लिए नरम हो, मुलायम हो और इजी टू टच हो, रादर दैन इसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको भी चीज़ें क्या पसंद है जो कि उनसे अच्छे से पेश आए। ठीक है, तो ये हार्लो का मंकी लव एक्सपेरिमेंट इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं श्रीनिवास पे। श्रीनिवास या इनको बोला जा सकता है MN श्रीनिवास। इन्होंने एक्चुअली एक सोशलिस्ट थे और ये एक फैमिली और मैरिज पे इनका वर्क था। तो इन्होंने थ्योरी बनाई थी जिसमें उन्होंने फैमिली को, मैरिज को, रोल ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था, संस्कार और धर्म के बारे में बताया था, जो कि एक मैरिज में और एक फैमिली में जिसका मायने होता है। तो ये श्रीनिवास को हम कनेक्ट करेंगे मैरिज एंड फैमिली से। इसी तरह से जो मीड थे, मीड ने बेसिकली मीड का था ये समोन अडोलेसेंस के ऊपर था। समोआ बेसिकली एक कल्चर है। ठीक है, समोन कल्चर होता है और ये पता चला था कि बेसिकली जो समोन कल्चर होता है उसमें जो अडोलेसेंस से जो लड़कियां गुजरती हैं वो लेस स्ट्रेसफुल होता है, मतलब कि हल्का होता है उनके लिए रादर देन बाकी के कल्चर्स। तो ये कह सकते हैं मीड के हिसाब से जो कल्चर होता है और कल्चर से होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे अडोलेसेंट पे असर पड़ता है। अगर आपका कल्चर ऐसा है कि वो आपको हेल्प कर रहा है किसी चीज़ में, मतलब आपको हेल्प कर रहा है एक आराम से अडोलेसेंस में
ट्रांजिट करने के लिए, परिवर्तित होने के लिए, तो वो कल्चर अच्छा है। तो ये देखा गया था कि सबसे अच्छा जो कल्चर था वो समोअन कल्चर था फीमेल्स के अडोलेसेंस के लिए। तो यहाँ पर मीट को हम समोआ से लिंक कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है एन्सवर्थ। एन्सवर्थ का एक स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट था जिसमें बच्चे और माँ के ऊपर टेस्ट किया जाता था और देखा जाता था कि कौन सा अटैचमेंट स्टाइल वो बच्चे के अंदर जेनरेट हो रहा है। माँ और बच्चे को साथ में रखा जाता था एक रूम में, फिर माँ को हटा दिया जाता था। तो ये देखा जाता था कि बच्चा जो है माँ के लिए परेशान हो रहा है या बच्चा खेलता जा रहा है, माँ के लिए परेशान नहीं, नॉट जस्ट माँ, केयर गिवर। तो उनके बीच में, इन्फेंट और केयर गिवर के बीच में अटैचमेंट स्टाइल को देखा जाता था, राइट। तो सिक्योर अटैचमेंट होता था उसमें, 4 अटैचमेंट स्टाइल से। एक था सिक्योर अटैचमेंट, एक था एंग्शियस अटैचमेंट, एक था अवॉइडेंट बिहेवियर और चौथा था डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। तो ये एन्सवर्थ का स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रीबल, किंडरगार्टन, हार्लो, मंकी लव एक्सपेरिमेंट या मंकी एक्सपेरिमेंट, श्रीनिवास, मैरिज एंड फैमिली, मीड का देखा जाए तो समोआ हो जाता है और एन्सवर्थ का स्ट्रेंज सिचुएशन टेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये PYQs अगर आपको पसंद आते हैं तो आप ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी और इस तरह के PYQs आपको देते रहें। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, गुड बाय।